सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है चारकोल पाउडर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चारकोल पाउडर को हम कैसे ड्राइंग में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के चारकोल होते हैं। तीन टाइप के चारकोल होते हैं। पहला वाइन चारकोल, दूसरा कंप्रेस्ड चारकोल और तीसरा पाउडर चारकोल। इस वीडियो में वाइन चारकोल को हम इग्नोर करते हैं, सीधा कंप्रेस्ड चारकोल में आते हैं। कंप्रेस्ड चारकोल पेंसिल और स्टिक फॉर्म में आता है और कंप्रेस्ड चारकोल बेसिकली पाउडर चारकोल ही होता है, जिसको कि वैक्स या फिर किसी गम के हेल्प से उसे एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हम उसे यूज़ करें और हमें यूज़ करने में हेल्पफुल हो। तो कंप्रेस्ड चारकोल का एग्जांपल होता है जो आप चारकोल पेंसिल्स यूज़ करते हो वो होता है, और इसमें आता है स्टिक। फिर इसके बाद हम पाउडर चारकोल में आते हैं। पाउडर चारकोल बेसिकली कंप्रेस्ड चारकोल ही का पाउडर्ड फॉर्म होता है। ये डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में आता है। इसको आप डायरेक्ट ब्रश का हेल्प से पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में चारकोल पाउडर को कैसे किसी भी ड्राइंग में यूज़ करते हैं ये यूज़ करके दिखाऊंगा, और ये वीडियो के बाद आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आप चारकोल पाउडर को किस तरह से किसी भी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो और उसका आउटकम को अच्छा कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं इस पोर्ट्रेट को चारकोल पाउडर से ड्रॉ करूँगा। इस पोर्ट्रेट में चारकोल पाउडर को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली ब्रश टू टाइप्स के होते हैं, एक राउंड ब्रश और एक फ्लैट ब्रश होता है। अगर आप चारकोल पाउडर को किसी भी पोर्ट्रेट में अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा राउंड ब्रश का यूज़ करना है, और आप जो भी ब्रश यूज़ कर रहे हो उसका साइज़ आपको बड़ा लेना है, जिससे कि आप ज़्यादा लार्ज एरिया कवर कर पाओगे। यहाँ पे मेरे पास लार्ज एरिया का ब्रश नहीं है और राउंड ब्रश भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। अभी हम चारकोल पाउडर का यूज़ करके सबसे पहले इस पोर्ट्रेट के मिड टोन पे काम करेंगे। मिड टोन पे काम करने के लिए आपको चारकोल पाउडर को एकदम कम अमाउंट में अप्लाई करना है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो चारकोल पाउडर है वो पेपर में अच्छे से अप्लाई हो रहा है, और उसके लिए आपको ब्रश को एकदम अच्छे से होल्ड करना है और उसको एकदम अच्छे से यूज़ करना है। बेसिकली किसी भी ड्राइंग में तीन टोन होते हैं। एक हाईलाइट होता है जो कि एकदम लाइट वैल्यू का होता है, और एक मिड टोन होता है जो न्यूट्रल वैल्यू का होता है, और एक डार्क टोन होता है जो डार्क वैल्यू का होता है। जब भी आप चारकोल से काम कर रहे हो किसी भी पोर्ट्रेट पे तो आपको हमेशा न्यूट्रल टोन से स्टार्ट करना है। जैसा कि आप रेफरेंस पिक में ऑब्जर्व कर सकते हो, इस पोर्ट्रेट का ज़्यादा जो पार्ट है वो मिड टोन का ही होता है। आपको पहले मिड टोन पे काम करना है चारकोल पाउडर का यूज़ करके। जैसे जैसे आप इस पोर्ट्रेट में आगे बढ़ोगे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें और चारकोल पाउडर ऐड भी कर सकते हो और नेडर इरेजर का यूज़ करके उसे रिमूव भी कर सकते हो। अब हमने पहला लेयर में काम कर लिया है, तो अब हम सेकेंड लेयर में मूव करेंगे। तो अब हम इस पोर्ट्रेट का डार्क वैल्यूज़ में काम करेंगे। जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि डार्क वैल्यू में मैंने ब्रश से चारकोल पाउडर अप्लाई कर लिया है, तो अब हम इसे ब्रश का यूज़ करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जब आप चारकोल पाउडर को किसी भी ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर रहे हो तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप लार्ज एरिया में काम कर रहे हो तो आपको ब्रश को पीछे से होल्ड करना है, जिससे कि आप सारे एरिया को अच्छे से कवर कर पाओ और जो ब्लेंडिंग का जो इफ़ेक्ट हो वो सारे एरिया में एकदम यूनिफॉर्म रहे। और आपको ब्रश को एकदम प्रॉपरली होल्ड करना है और उसे एकदम पेशेंस के साथ अप्लाई करना है, जिससे कि सारे एरिया में चारकोल पाउडर अच्छे से अप्लाई हो जाए और पेपर में उसका इफ़ेक्ट एकदम रियलिस्टिक हो। इसी के साथ हम अब पोर्ट्रेट के ईयर में मूव कर रहे हैं। जैसा कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, हमने पोर्ट्रेट के तीनों टोन्स में काम कर लिया है। हमने सबसे पहले न्यूट्रल टोन से स्टार्ट किया था, फिर हम डार्क टोन में मूव हुए, फिर उसके बाद हम निडल इरेजर का यूज़ करके लाइट वैल्यूज़ में काम किया। आप भी इसी तरह से किसी भी ड्राइंग में चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको इन्हीं तीनों टोन का ध्यान रख के चारकोल पाउडर को अप्लाई करना है, और जब एक बार आपका चारकोल पाउडर अप्लाई हो जाए तब आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप निडल इरेजर का यूज़ करके लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हो और
किसी भी पोर्ट्रेट का जो आउटकम है उसको एकदम हाइपर रियलिस्टिक बना सकते हो। सो अब हम पोर्ट्रेट के हैंड वाले पार्ट में मूव कर रहे हैं। तो चारकोल पाउडर को अप्लाई करने का प्रोसेस इसमें भी सेम रहेगा। सबसे पहले तो हमको मिड टोन अचीव करना है, फिर उसके बाद डार्क टोन अचीव करना है, फिर उसके बाद नेडेड इरेजर का यूज़ करके हमें जो भी एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर है उसको रिमूव कर देना है। सो अब हम पोर्ट्रेट के क्लोथ्स वाले पार्ट में मूव कर रहे हैं। तो क्लोथ्स में सबसे पहले चारकोल पाउडर अप्लाई करके हम डार्क टोन को अचीव करेंगे, फिर इसके बाद हम मिड टोन में मूव करेंगे। और मिड टोन को अचीव करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर का यूज़ करके इसे ब्लेंड करूँगा, क्योंकि ब्रश का साइज़ नॉर्मली छोटा होता है और उससे लार्ज एरिया को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसे ब्लेंड कर सकते हो। चारकोल पाउडर स्प्रेड हो सकता है, इसीलिए आपको हमेशा इसको ध्यान से अप्लाई करना है और आप हमेशा इसको एक कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। सो अभी हमने इस वीडियो में ये सीखा कि हम चारकोल पाउडर को कैसे किसी भी ड्राइंग में यूज़ करते हैं। सो अब चारकोल के कुछ एडवांटेज होते हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तो एडवांटेज होता है कि चारकोल पाउडर को जब भी आप किसी भी ड्राइंग में यूज़ करते हो तो लार्ज एरिया कवर होता है और आप लार्ज एरिया में काम कर पाते हो। और दूसरा एडवांटेज तो इससे आपका बहुत टाइम बचता है एज़ कंपेरिजन टू जब आप ग्रेफाइट या फिर अदर मीडियम में काम करते हो। और इसके बाद थर्ड जो है वो है कि आप डार्क टोन को ईजिली ऑप्ट कर पाते हो, जिससे कि आर्टवर्क का जो आउटकम होता है वो एकदम हाइपर रियलिस्टिक होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप you have learned something from this video. So if you have any suggestion, please let me know in the comment section. So till then, keep practicing, keep creating. See you in the next video. Till then, live, love, create.